मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम बहुत सारे ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जो चमत्कारिक हैं, जिनके अनेक रहस्य हैं और उनकी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको उनकी कृपा मिलती है। आज आपको हम बताएंगे एक युद्ध वाली माता। वो कहाँ है, किधर है, उनके क्या रहस्य हैं, उन्होंने कौन से युद्ध भारत को जिताए हैं, उस बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को और बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे आध्यात्म और विरासत की जानकारी मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी जानकारी ला सकें। तो आइए बात करते हैं युद्ध वाली माता के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी पिछले दिनों आपने ऐसे बहुत सारे मंदिरों के बारे में चर्चा की, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उसमें। तो आज जो युद्ध वाली माता है इसके बारे में बताइए। देखिए, इस समय क्या है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध की बड़ी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। भारत के सैनिकों के, भारत के जवानों के, भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की बात की जा रही है। बिल्कुल। और पूरा देश इनके सम्मान में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यही सैनिक और यही सेना भी किसी के चरणों में सर झुका रहे हैं। जी। और क्यों झुकाते हैं? क्योंकि उन माता के आशीर्वाद से न केवल इनको विजयश्री प्राप्त होती है बल्कि इनको सुरक्षा भी मिलती है। अगर हम आपको कहें कि आपने बहुत देवियों के नाम सुने होंगे, वैष्णो देवी, चंडी देवी, ज्वाला देवी, शीतला देवी, कामाख्या देवी, सभी हाँ बड़े नाम। लेकिन एक ऐसी माता है जिन्हें युद्ध वाली देवी कहा जाता है। और युद्ध वाली देवी इसलिए कहा जाता है कि वो परोक्ष रूप से युद्ध का हिस्सा होती है। जी, मतलब वो भी भाग लेते हैं किसी दूसरे रूप में। हाँ, और न केवल वो दुश्मन से लोगों की रक्षा करती हैं, सेना की रक्षा करती हैं, बल्कि वो सेना को विजय श्री का आशीर्वाद भी देती हैं और अदृश्य रूप में उनके साथ देती हैं, उनको शक्ति देती हैं। और उस मोर्चे पर जहाँ ये माता का मंदिर है, उस मोर्चे पर भारतीय सेना कभी पराजित नहीं हुई। और पाकिस्तान में उस मोर्चे पर कई बार जो है पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। जैसलमेर शहर से, राजस्थान के जैसलमेर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर इस माता का मंदिर है। और वैसे तो नाम इनका तनोट माता मंदिर है जी। लेकिन सैनिक श्रद्धा भाव से और आसपास के लोग भी इनको अब युद्ध वाली देवी के रूप में जानते हैं। और बेसिकली ये देवी हिंगलाज माता का एक रूप है। हिंगलाज माता जो कि आजकल पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जिनका मंदिर है। और इसके बारे में हम अभी जल्द ही आपको माता हिंगलाज के बारे में बताएंगे। और वो इसलिए बताएंगे कि जैसे हमारे वैष्णो देवी जी की एक पहाड़ी पर मंदिर है, ऐसे ही बलूचिस्तान में वो पहाड़ी पर है। हाँ। और वहाँ जो आजकल बड़े वीडियो लोग डाल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य नज़र आता है। तो अगली बार जब आप देखेंगे तो हम हिंगलाज माता जी के बारे में बताएंगे। तो उन्हीं का एक अंश है, उन्हीं का एक रूप है। और युद्ध वाली देवी के पीछे कारण क्या है कि 1965, 1971, और आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी जो 8-9 तारीख को जो हमले हुए हैं, जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, उन तीनों में इन माता ने अपना चमत्कार दिखाया। और वो चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि 65 और 71 की लड़ाई में करीब पाकिस्तान ने, चूँकि पाकिस्तान बॉर्डर पे ये जो है सीमा से लगा हुआ है, बॉर्डर से है, पाकिस्तान ने हजारों गोले बरसाए। हाँ। हजारों मिसाइलें चलाई थी। और माता का चमत्कार ये रहा कि एक गोले गिरे, ऐसा नहीं कि गोले नहीं गिरे, एक भी गोला फटा नहीं। 3000 गोले पाकिस्तान की सेना ने चलाए थे और वो फटे नहीं। और इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इस मंदिर में वो गोले रखे हुए हैं सुरक्षित। बताइए। अब इस मंदिर में पहले तो पुजारी वगैरह करते थे, और जब 65 और 71 में इस तरीके की चीज़ें हुई तो उसके बाद से इसकी पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी बीएसएफ के हवाले है जी। अब बीएसएफ के जवान यहाँ पूजा पाठ करते हैं, बीएसएफ से ही यहाँ पुजारी रखा जाता है। और वो भक्तों के लिए और लोगों के लिए एक तरीके से पाकिस्तान की हार का प्रतीक है वो गोले, वो म्यूजियम का काम करता है। मंदिर के कैंपस में उन गोलों को रखा गया। और इस बार भी यही हुआ। इस बार भी यही हुआ। वो लाइव गोले मिले हैं। ड्रोन जो है तमाम पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में भेजे थे
वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन एक भी ड्रोन वहाँ पर काम नहीं कर पाया। तो ये माता का चमत्कार है। और इसके पीछे लोक कथा है, जो वहाँ की मान्यता है वो ये है कि माता ने पहले वहाँ जब माता अवतरित हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उनको ये वचन दिया था कि हम तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। तो न केवल वो वहाँ के लोगों की रक्षा करती हैं, उस एरिया के आसपास के रहने वाले लोगों की, बल्कि जो हमारी सेना की टुकड़ियाँ वहाँ होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब युद्ध में फ्रंट लाइन पे जाने से पहले सारे जवान जो है माता के चरणों में जाके सिर नवाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि माता यहाँ की तो रक्षा आप कीजिए, बॉर्डर पे हम रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम जो है विजयी होकर लौटें। और डॉक्टर साहब मुझे याद आ रहा है, जो बॉर्डर फिल्म अगर आपने देखी होगी, तो बॉर्डर फिल्म में भी ये मंदिर दिखाया गया है, जब सब लोग वहाँ नतमस्तक होते हुए आगे निकलते हैं। हाँ, वो दिखाया गया है, उसमें भी दिखाया गया है। अब अभी भारत पाकिस्तान सीमा पर जब तनाव चला तो इन्होंने ढेर सारे ड्रोन और मिसाइल हमले किए, और उनके जो टारगेट था वो भारत के सामरिक प्रतिष्ठान थे। लेकिन माता की चमत्कार देखिए, माता की महिमा देखिए कि वो ड्रोन मंदिर के आगे निकल ही नहीं पाए, उससे पहले ही वो धराशायी हो गए। अगर वो आगे निकल आते तो हो सकता कि हमारा नुकसान होता है। जैसलमेर का जो हमारा हवाई पट्टी है, जो हमारी वहाँ, और 71 के युद्ध में तो आप ये समझिए कि मंदिर को टारगेट करके गोले बरसाए गए। अच्छा, ताकि माता इनको आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना को ये इंटेलिजेंस मिली थी कि यहाँ पे हमारे जवान जो है वो यहाँ पे इकट्ठे होके और फ्रंट लाइन की तरफ आने वाले हैं, तो उसने मंदिर पर गोले बरसाए थे, मंदिर को टारगेट किया था। ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर टारगेट किया, मंदिर पे टारगेट किया था, लेकिन एक भी गोला मंदिर पर नहीं गिरा, और जो अगल बगल गिरे भी वो फटे नहीं। तो ये है कि ये माता की दिव्य कृपा है, और हमेशा वो रक्षा करती चली आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी उसका बदला लेने के लिए बड़ी कोशिश की। कम से कम इस मोर्चे पे माता रानी का चमत्कार से, माता रानी के प्रभाव से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी न ड्रोन नीचे गिरा, न कोई उनकी मिसाइल और ड्रोन दोनों चलाए गए थे, नहीं गिरे, और ज़्यादातर आसमान में ही इंटरसेप्ट कर दिए गए भारतीय डिफेंस सिस्टम द्वारा। और जो ड्रोन थे भी वो एक आध वैसे ही गिरे आके, उन्होंने कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो ये असल में इसकी देखिए, इसका सामरिक महत्व क्या है कि उस जैसलमेर बॉर्डर से 20 किलोमीटर से की दूरी पर ही ये माता का मंदिर है, और वहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो हमारी फ्रंट लाइन जो है वो वहीं पे है। और इस माता के मंदिर से 5 किलोमीटर और पहले माता घंटी आली का मंदिर है। वहाँ पर उनको माना जाता है कि ये तनोट माता की छोटी बहन है, और ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप घंटी आली माता की पूजा किए बिना तनोट माता की पूजा करते हैं तो वो पूजा जो है आपकी सफल नहीं मानी जाती। तो इसलिए वहाँ पर लोग जो है सबसे पहले घंटी आली का दरबार है, उनके दरबार में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर जाके करते हैं। मंदिर के आसपास 400 से 500 लोग रहते हैं। हम आप युद्ध के दौरान हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा शंकित रहे कि कहीं कोई गोला न गिर जाए, कोई मिसाइल न गिर जाए। वो लोग बचने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन वो नहीं, वो रहते हैं बॉर्डर के पास में ही। 400-500 लोगों का उनका परिवार के लोग रहते हैं ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हम आपको यहाँ थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन उन लोगों को अपनी माता पर इतना भरोसा है, और भरोसा इसलिए क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं, देखे हैं उन्होंने। तो उनमें से कोई भी जो है मतलब ना डरता है, और जब लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग खूब खुले में घूमते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मंदिर कैंपस में आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा अगर संवेदनशील स्थिति है तो मंदिर कैंपस में आ जाते हैं। उनको मानना है, और मानना क्या, ये बात सही है, उनका भरोसा है, विश्वास है माता पर कि अगर ये है जो है तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं आएगा। मंदिर में जो पुजारी हैं वो BSF के हैं जी। और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान की सेना ने जब यहाँ पर गोले बरसाए और वो गोले नहीं फटे, तो उनकी इंटेलिजेंस और उनके जासूसों ने ये खबर भेजी कि बड़ा चमत्कारी मंदिर है, वहाँ गोले नहीं फट रहे, वहाँ गोले नहीं फट रहे हैं, और जो मिसाइल भेज रहे हैं वो इधर उधर हो जा रही हैं, टारगेट से भटक जा रही हैं। तो पाकिस्तान के कर्नल एक हुआ करते थे शहनवाज खान,
उन्होंने माता का दर्शन करने के लिए भारत सरकार से बाद में स्पेशल अनुमति ली थी कि मुझे जो है माता के दर्शन करने में देखना चाहता हूं कि मंदिर के अंदर, और बेसिकली उनके मन में हो सकता है ये मनसा रही हो कि शायद कोई ईयर डिफेंस तो नहीं है या कुछ और कोई ऐसा जैमर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तो नहीं है जिससे वो निष्क्रिय कर देते हो। लेकिन जब वो आए मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर आने के बाद जब उन्होंने अपनी इस देश के और अपनी सेना के वो जब गोले देखे, बाकायदा मोहर लगे हुए पाकिस्तान सेना के, तब उनको समझ में आ गया कि ये माता का चमत्कार है। और उसके बाद उन्होंने 4 छत्र चढ़ाए थे माता के मंदिर में, 1 छत्र नहीं 4 छत्र चढ़ाए थे। और वो सारे के सारे जो है वहाँ जो म्यूजियम बना हुआ है, बना रखा है मंदिर कैंपस में, गोलों के साथ साथ वो छत्र भी चढ़ाए गए थे। तो ये जो है, और बीएसएफ के लोगों की ड्यूटी की स्थिति है कि बाकायदा जैसे पुजारी का होता है ना, नहलाना धुलाना माता को, उनकी आरती करना, शाम को कीर्तन करना, वहाँ जितने मतलब जो ये आपके जो वाद्य यंत्र वगैरह जो बजाते हैं, जो कीर्तन होता है, वो सब भी बीएसएफ के जवान। आपने देखा होगा कि माता वैष्णो देवी में भी वो आर्मी के पास है, मतलब ये पैरामिलिट्री के पास है। और हमारे यहाँ चूँकि मेरा लैंसडाउन जो हमारा आर्मी एरिया है, तो वहाँ भी जो पंडित होते हैं उनको लाइन पंडित बोलते हैं, यानी आर्मी के ही भर्ती के हुए पंडित होते हैं जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं। हाँ। अब इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कब की बात है? मंदिर काफ़ी पुराना है, 1200 ईस्वी का है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, तो बहुत पुराना है, 1300 साल पुराना मंदिर है। एक भाटी राजपूत राजा तणु राव हुआ करते थे, उनको सपना दिया माता ने कि मैं हिंगलाज में हूँ और अपना एक अंश में यहाँ चाहता हूँ कि स्थापित हो। उनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो सपने में भी माता ने उनको कहा कि तुम्हारे संतान होगी और तुम यहाँ पर हमारा मंदिर बनवाओ। तो राजा तणु राव ने को संतान हुई, और संतान होने के बाद उन्होंने यहाँ पर माता का ये मंदिर बनवाया। इनका जो मेन मंदिर है वो मैंने बताया कि जो मेन माता का जो मेन मुख्य रूप है, जो असली मतलब असली रूप है, वो हिंगलाज मंदिर में बलूचिस्तान में, उस पर बताएंगे। वो भी बड़ा चमत्कारी मंदिर है, और वहाँ अभी भी पूजा पाठ होता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ होती है, मेला लगते हैं बाकायदा, साल में एक बार बड़ा मेला लगता है वहाँ। अच्छा है क्या कि 1900 असल में भारतीय सेना को इस चमत्कार के बारे में कब पता चला कि 1965 की जब लड़ाई हुई, तो जो लोग आसपास रहते थे, कम लोग रहते थे, और जो मंदिर की पुजारी थी, जो पूजा पाठ करती थी मंदिर की, तो उन्होंने क्या किया कि डर की वजह से माता की अखंड ज्योति जला दी कि अब ये अखंड ज्योति जलेगी और हम माता के पास ही बैठेंगे, आपको ही रक्षा करनी, अपनी मंदिर की भी रक्षा करनी और मेरी भी रक्षा करनी। और कुछ ऐसा हुआ कि आवाज़ आ रही गोलों की, मिसाइल की आवाज़ आ रही, सारी चीज़ आ रही, और लेकिन एक भी चीज़ फट नहीं रही, और धम धम धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं वहाँ पे। पुजारी ने और डर रही, लेकिन उसकी आस्था और उसका विश्वास माता में ऐसा था कि वो ज्योत की तरफ ज्योत जलाए हुए बैठी रही। और उसने, अब हुआ क्या कि अगले दिन भारतीय सेना को लगा, जो बॉर्डर पे थी, यार यहाँ हमारे 300-400 लोग रहते थे और इस पे टारगेट किया गया है मंदिर पे, तो वो मतलब खोज खबर लेने आए। उन्हें लगा कि क्या हुआ, उनको तब तक पता नहीं थी। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो पुजारिन जो है वो ज्योत जो जल रही है उसके सामने हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, और जो गोले थे वो सब जमीन में धसे हुए थे, जिंदा थे, जिंदा बम। अच्छा, 1-2 हो तो समझ में आए, सैकड़ों की संख्या में। तब भी ये सब के लोगों का माथा ठनका। तो बाद में उन्होंने पुजारी से पूछा कि माता आप जो है, आपको डर नहीं लगा? बोले डर किस बात का, जब माता तलवट माता जो है वो हमारी रक्षा कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए आप कितना कितना बम फोड़े गए, कितने आपके ऊपर डाले गए, और आप आराम से निश्चिंत बैठी हुई है। तो वो बेचारी, उनको पता भी नहीं थी कि ये बम, हाँ, उनको लग रहा था कुछ गिर रहा है, धम 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 आवाज़ के साथ गिर रहा है, लेकिन फट नहीं रहा, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसके बाद जो है बीएसएफ के लोगों को और सेना के लोगों को लगा कि ये माता का चमत्कार, क्योंकि देखिए एक गोला नहीं फटेगा समझ में आता है, 2 गोला नहीं फटेगा, तो सैकड़ों गोले अगर नहीं उस मंदिर के आसपास आ नहीं पा रहे। और देखिए ऐसा चमत्कार हमारे माता वैष्णो देवी में भी हुआ था। एक बार वैष्णो देवी में भी एक चमत्कार हुआ था, और उस समय भी वैष्णो देवी के आसपास जो है कोई नुकसान नहीं हो पाया था।
इस बार भी 2025 में वैष्णो माता को भी जो है टारगेट किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल टारगेट वहाँ पे भी किया गया टारगेट। हाँ। लेकिन इस बार भी वो हमला सफल नहीं हुआ। तो ये माता की शक्ति है। तो माता की जिसकी कृपा माता है। जिसकी रक्षा करेंगी, जिस सेना की और जिस देश की, उसका दुश्मन क्या बिगाड़ कुछ सकता नहीं है। बिगाड़ पाए। उसके बाद से क्या हुआ कि बीएसएफ वालों ने और जो सेना के लोग थे, उन लोगों ने इन माता का नाम ही युद्ध वाली माता रख दिया। तनोट माता को कहा कि युद्ध वाली माता है, माता हमारे संग युद्ध करती है और दुश्मन की दांत खट्टे करती है। तो ये इनकी कहानी है। बिल्कुल। और ये अब सोचे कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बिल्कुल सच कहानी है। नहीं सच नहीं, देखिए आप देख के जाइए। बिल्कुल। और ये 2 युद्ध जो 65 का 71 था, और अभी जो तीसरा ऑपरेशन सिंदूर, वही ऑपरेशन सिंदूर में तो सबने आंखों से देख लिया कि वहां बम गोले मिले। उसमें तो हम कह सकते हैं 71 में 65 में भी कैमरे नहीं थे, अब तो कैमरे हैं ना। अब तो लोगों ने कैमरे की बात नहीं है। मेन चीज क्या है कि कैमरे से कोई मतलब नहीं है। वो जिंदा जीवित बम अभी रखे हुए म्यूजियम में, मतलब वहां डाला है। हाँ, लेकिन इसमें तो लोगों ने दिखा दिया ना। इसमें तो जैसे ही बम गिरे, लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये बम गिरा हुआ है, और वो टूटे हुए जो ड्रोन टूटे हुए लोगों ने दिखाए, तो तुरंत लोगों ने दिखाए। तो ये तो कृपा है माता की। इसमें भी इस बार भी देखिए, ड्रोन जो है, ड्रोन के अंदर जो विस्फोटक था, वो विस्फोट ही नहीं हुआ, वो ड्रोन टूट के गिर गया। टूट के गिर गया, वो बम वैसे रखे हुए। तो अभी उसको फिर जो आर्मी के लोग आए थे, वो जो डिस्पोजल वो किया, जो यूनिट होती है, उन्हें जो है डिस्पोज अप किया। लेकिन ये कृपा है माता की, और ये माता ने, और ये बम आम लोगों के लिए खुले हुए हैं। माता के दर्शन आप जब करने जाएंगे तो पाकिस्तान की हार का प्रतीक ये बम भी आपको दिखाई पड़ेंगे, और माता की शक्ति का प्रतीक ये दिखाई पड़ेंगे कि ये देखिए, ये माता की शक्ति है, ये उनका चमत्कार है। और ऐसा नहीं है कि देखिए युद्ध वाली माता जरूर है, लेकिन अब मान्यता ये भी है कि यहाँ पर कोई भी अगर जाता है, सच्चे मन से जाता है, अपने मन से प्रार्थना करता है माता की, तो माता बड़े बड़े चमत्कार करती। कई चीज़ें ऐसी हैं, कई लोगों की बीमारी दूर हुई है, कई लोगों के जो है बेरोजगार थे, रोजगार मिले हैं, कई लोग ऐसे थे जो निसंतान थे, उनको संतान मिली है, कई ऐसे थे जिनके यहाँ बच्चियों की शादी में या बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही थी, वो माता के पास जाके, और ऐसा नहीं कि खाली मतलब युद्ध वाली माताएं खाली युद्ध तक ही सीमित हैं, वो अपना सारा उनकी तो कृपा है, उनका चमत्कार सबके लिए। युद्ध वाली इसलिए है कि उन्होंने युद्ध जिताया, लोगों को युद्ध से बचाया। अब तो बहुत मतलब बहुत बड़ा कैंपस बना दिया गया है, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और बीएसएफ के लोग जो है सब सुबह शाम जो है वहाँ पे आरती और प्रार्थना करते हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वो जवान हैं जो दुश्मन के जब हाथ में राइफल लेते हैं, हाथ में हथियार लेके, मशीन गन लेके दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, और ये उतनी ही अच्छी ढपली बजाते हैं, ये उतनी ही अच्छी हारमोनियम बजाते हैं, और उतनी ही माता को सेवा करते हैं। बिल्कुल। और आर्मी में तो सभी में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, उनका एक बैंड होता है, और उनकी पहचान वो बैंड होता है। नहीं उस बैंड के नहीं अलावा, हाँ, ये यही माता की आरती के वो बैंड वाली बात नहीं। हाँ, उन्होंने अलग से रखे हुए। ढोलक अच्छी सी बजाते हैं, सब आर्मी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, सारे लोग उन्हीं क्या। बिल्कुल। तो मित्रों, अगर आप नहीं गए हैं तो तनोट देवी माता के दर्शन जरूर कीजिए, और पाकिस्तान कैसे हारा उसका साक्ष्य आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए। तो ये मुझे लगता है कि माता हम सब पर भी ऐसी कृपा बरसाएगी, और ऐसे जब ऑपरेशन सिंदूर चलेंगे तो हमारा देश विजयी होगा, और होगा हमेशा। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।